वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम एक नया लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच जैसा हमारा चल रहा था, तो लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा आज का जो हमारा लेक्चर है। उससे पहले मैं हाइपरबोली के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन फिर से दूंगा, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाएगा अगर हम फिगर ऑफ स्पीच को रोजाना करेंगे। तो थोड़ा ग्रामर के अंदर और भी हम जो कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग है, राइटिंग स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, स्पीकिंग स्किल्स के बारे में हम डेली बात करते हैं। वैसे ही राइटिंग के अंदर रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, और कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, रिपोर्ट का क्या मतलब है, रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, उसका पर्पस क्या है। तो वो सब हम आज रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट? रिपोर्ट का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? ये लैटिन वर्ड है एक, जिसका इसको अगर हम दो उसके टुकड़े करें तो वो बनता है री और पोर्टार। सबसे पहला जो वर्ड जो कॉइन किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रिपोर्ट के लिए, वो रिपोर्टार लैटिन वर्ड में से आया था, रिपोर्टार। रिपोर्टार के अगर हम दो टुकड़े करें, संधि विच्छेद उसका हम करें, तो हमें दो चीजें मिलेंगी। री मतलब बैक, फिर से। कैरी, पोर्टार, पोर्टर से बना है पोर्टार, कैरी, फिर से वो चीज को हमें लेके आना है, हम वो चीज फिर से लेकर आ रहे हैं। तो रिपोर्टार जो वर्ड है वो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इसकी इटमोलॉजी वो है। मैं हर बार इटमोलॉजी के बारे में जरूर बात करता हूं ताकि आपको पता चले, क्योंकि जैसे हमने बात की थी ऑक्सीमोरॉन की, वो वर्ड ऑटोलॉजिकल वर्ड था। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके मीनिंग उनके अंदर ही छिपे हुए हैं। तो हमें उसको ज्यादा जानने के लिए उस वर्ड की इटमोलॉजी को अगर हम समझें, इटमोलॉजी का मीन्स क्या? द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड, उसका इतिहास, वो कहां से आया है, कहां से कॉइन किया गया। जैसे हिंदी के अंदर हम लोग बात करते हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं संस्कृत में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, पर उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं उस वर्ड का उद्भव हुआ है, कहीं ना कहीं से हुआ है। तो वो वर्ड कहाँ से आया, तो उसके बारे में छोटी सी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ। हमारे कॉमन लैंग्वेजेस के जो वर्ड हैं, हम यहाँ पे जो बैठे हैं, तो हम इतने ज़्यादा कॉमन लैंग्वेजेस के वर्ड यूज़ करते हैं कि बहुत सारे लोग जो बाहर से आए हैं, जैसे बहुत सारे जो इंडियन डिसेंडेंट्स नहीं है, इंडियन में आपको पता है जो एरियंस थे वो हमारे द्रविड़ थे, वो हमारे जो लोकल, उसके अलावा जो बाहर से लोग आए वो हमारे लिए बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स लाए। तो वर्ड हमारी कॉमन लैंग्वेज के अंदर वो इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ दरवाज़ा, ये हिंदी में भी नहीं है, संस्कृत में भी नहीं है। एक्चुअल के अंदर इसकी इटमोलॉजी है दरवाज़ा, दरवाज़ा वर्ड फारसी वर्ड है, पर्शियन। हिंदी में कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ में कंगन है तो कांच की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो पढ़ा लिखा उसके लिए फारसी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। फारसी इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, पर वो इतनी हमारे अंदर घुल मिल गई है। खिड़कियां, खिड़की वर्ड। फिर हमारा वर्ड क्या था? द्वार, जिसे इंग्लिश ने डोर, द्वार, गेट, डोर, हमने वो यूज किया था। यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने? दरवाजा ले लिया, अलमारी, अलमारी ले लिया, शायद ये शब्द भी उनके। बहुत सारे आप काउंट करोगे तो आप अनगिनत शब्द ऐसे फारसी के निकलेंगे जो हम डेली यूसेज में लेते हैं, हमको पता भी नहीं। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग पे फिर से लौटते हुए इस बात को समझते हैं कि हमने इसकी इटमोलॉजी सीखी, रिपोर्टार, फिर से किसी चीज का जो इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया, वो इंफॉर्मेशन फिर से आप आगे वाले को दे रहे हो, तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट करना। रिपोर्ट राइटिंग का, देखो रिपोर्ट राइटिंग का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, वो दो तीन चीजों के ऊपर काम करता है। वो क्या चीजें हैं पहले उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले, हु आर द रीडर्स, पढ़ने वाला कौन है आपका, आप किसके लिए वो रिपोर्ट लिख रहे हो। रिपोर्ट का सबसे पहला फॉर्मेट, सबसे पहला जो सूत्र, सबसे पहला नियम, हु आर द रीडर्स। क्या आप बच्चों के लिए लिख रहे हो? क्या आप एक ग्रुप विशेष के लिए लिख रहे हो? क्या आप एक कम्युनिटी विशेष के लिए लिख रहे हो? समझ में आई बात? तो आप किसके लिए लिख रहे हो, तो वो आपका मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। नंबर सेकेंड, व्हाई इज दिस रिपोर्ट नीडेड, इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों है। ये एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हमारी गली के अंदर जो काम चल रहा था, तो उसमें से 4 ब्लॉक्स गायब हो गए। कल मैंने गिने थे तो 60 ब्लॉक्स थे और अब 56 ही बचे। तो क्या इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरत है? ठीक है, बात समझे? तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको खुद को डिसाइड करना है। और वैसे भी यहाँ पे तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स दिए जाएंगे, तो टॉपिक से आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिपोर्ट। उस पर्पस
इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है, हम ये रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं, और लिखेंगे तो इसको कहां तक एंड, इसका एंड क्या करेंगे। रिपोर्टिंग के अंदर ऐसा बोलते हैं, इसका ये फॉलो अप न्यूज है। रिपोर्टिंग होने के बाद एक बार अपने चीज को रिपोर्ट किया तो लोग उसके प्रति उत्सुक हो जाते हैं कि भाई तलाजा रोड पे एक्सीडेंट हो गया, 9 डेड, बहुत बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ, ट्रक पलट गया, तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम था, तो क्या पुल संकरा था, पुल में कोई प्रॉब्लम थी, टायर खराब थे, क्या था। तो वो जो पता चलता है तो वो इसलिए पूरी वो न्यूज़ पढ़ते हैं। जब न्यूज़ पढ़ेंगे और आई कैचिंग टाइटल होगा, जैसे मैंने ऐसे में भी बोला था, तो आई कैचिंग टाइटल जब होता है तो उसके अंदर लोग उसको पूरा पढ़ना चाहते हैं, उस रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे। जब उस रिपोर्ट को जो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये कारण हो सकते थे। फिर जब फॉलोअप न्यूज़ आती है तो फॉलोअप न्यूज़ में 2 दिन बाद पता चलता है नहीं ऐसा नहीं था, कारण कुछ और था, ओवरलोडिंग थी, टायर खराब थे, ट्रक पुराना था, ठीक है, या फिर पुल पुराना था। जो भी एक्चुअल न्यूज़ होती है वो थोड़े दिन बाद जब वो इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट हो जाती है तब फॉलोअप बनती है। पर हम इतना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल रिपोर्ट राइटिंग, जो हमने देखा वो हमने सुना। तो उसकी मैं एक बार आपको मीनिंग समझा देता हूँ। तो एक्चुअल में रिपोर्ट का मीनिंग क्या है तो आपको उसका होल एंड सोल समझ में आएगा। अ रिपोर्ट इज एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है ऑर्गेनाइज, जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मुझे ये बात इस प्रकार से कहनी है, ऑर्गेनाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी कि क्या, तथ्य। फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस फैक्ट जिसमें जो भी हमने फैक्ट इकट्ठे किए वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। प्रिपेयर्ड बाय रिपोर्टर, आप कौन है, रिपोर्टर, जो रिपोर्ट कर, रिपोर्टर आफ्टर मेकिंग क्या, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। उस व्यक्ति ने खुद ने, इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में आकर नहीं, खुद गया ही नहीं, फोन करके पूछ लिया हाँ भाई क्या माहौल है वहां पे, भाई ऐसा ऐसा है, एक्सीडेंट हो गया, नहीं ऐसे तो होते रहते रोजाना, ठीक है चलो इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं लिखते, ऐसा नहीं। आप खुद गए, उस जगह पहुंचे, आपने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने वो चीज को देखा। अब आप एज अ स्टूडेंट तो ये सब नहीं कर पाएंगे, पर रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप अस्यूम जरूर कर सकते हैं। आप अस्यूम कीजिए कि मैं ऐसा हूं, मैं वहां पे हूं, तो लोगों से क्या बात की। आपने कई बार सुना होगा विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है हमें, ठीक है, बाय द अकाउंट ऑफ रिलायबल सोर्सेज, इंग्लिश में वैसा बोलते हैं। तो वो रिलायबल सोर्सेज क्या है, तो जो हमेशा सच बोलते हैं, तो उनको हमको पहचानना है, उसकी न्यूज को हम किस प्रकार से, और अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको इन्वेस्टिगेशन, क्या 2 चीजें होंगी, एक तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी मतलब सच सुन लेना, पर इन्वेस्टिगेट भी करना, क्या सच है झूठ, विद और विदाउट ओपिनियन, और उसके अंदर अपना कोई ओपिनियन नहीं डालना। रिपोर्ट का सबसे पहला मकसद, एक तो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और ओपिनियंस और रिकमेंडेशन नहीं है। लास्ट में ये रिपोर्टर ये नहीं लिख सकता भाई मैं ऐसा, मेरी पर्सनल ये है कि वहां से ट्रक ना गुजारे जाए, भले अलग का रास्ता है तो क्या ट्रक के लिए दूसरी लेन बना दी जाए। वो ट्रक की लेन बनाने के लिए करोड़ों रुपए लगता है, टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं उस रिपोर्ट के अंदर अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं डाला, मेरी राय में, आपकी राय कोई नहीं मांग रहा है, ठीक है। राय मांगी जाएगी ऐसे के अंदर, बढ़िया लिखना, लेटर में मांगी जाएगी, बहुत अच्छी राय देना आपने। रिपोर्ट राइटिंग में जो देखा वो आंखों देखा हाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओपिनियंस और रिकमेंडेशंस, ये सभी इसकी मीनिंग है कि रिपोर्ट इज ऑर्गेनाइजिंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड बाय रिपोर्टर आफ्टर मेकिंग इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, एंड इंक्वायरी के साथ उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन, विद और विदाउट ओपिनियंस, इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट ओपिनियंस और रिकमेंडेशन, उसके अंदर किसी प्रकार का रिकमेंडेशन और नहीं। यहाँ पे मैंने विद और विदाउट लिखा है, पर आपको अपना रिकमेंडेशन देना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, व्हाटएवर। अब मैं इसकी डेफिनेशन एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। डेफिनेशन का स्पेलिंग याद है सब लोगों को, याद रखना, DEFINIT आएगा, NITION। हम लोग गलती जब डेफिनेशन हिंदी में बोलते हैं तो हमको लगता है नेशन का स्पेलिंग NATION होगा, वहां पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। ट्यूशन की हमने बात की थी, डेफिनेशन सेपरेट की भी बात की थी। तो ऐसे रोजाना एक एक 2 वर्ड अपनी वोकेबुलरी स्किल्स के अंदर बढ़ाते जाओ और ज्यादा पावरफुल अपनी वोकैब को करो। रिपोर्ट इज अ कम्युनिकेशन, रिपोर्ट क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेशन है फ्रॉम समवन हु हैज सम इंफॉर्मेशन टू समवन हु वांट्स टू यूज दिस इंफॉर्मेशन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। कोई किसी इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहता है तो कोई गया और वो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन लेकर आया और उसने वो इंफॉर्मेशन उसे पास ऑन की। वो क्या बना, उस रिपोर्ट का पोर्टर बना। उस रिपोर्ट को वो सामान लाके उसने दूसरे को प्रेजेंट कर दिया, वो कुरियर बॉय की तरह, जो सामान मिला अमेजोन से उसने आपके घर पे डिलीवर कर दिया। सिंपल। अब इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए और क्या
ऐसे रिपोर्ट कैसे तैयार होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा हल्के फुल्के पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको बताऊंगा, तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर किस प्रकार का कामकाज होना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट होनी चाहिए प्रिसाइज। प्रिसाइज जो वर्ड है, इससे एक और वर्ड भी बनता है जो आगे जाके हम करेंगे, वो है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग उससे वर्ड बनता है। अब यहाँ पे प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज का हिंदी मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। प्रिसाइज मतलब एकदम परफेक्ट, एकदम सीधा। प्रिसाइज जो है वो है, कोई लाग लपेट नहीं। प्रिसाइज पहला हमारा होना चाहिए। दूसरा, एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मींस मिनिमम वर्ड्स यूज किए। वर्ड्स तो हमको मिनिमम यूज करने हैं, पर एक्यूरेट होने चाहिए। वहां पर 3 लोगों की डेथ हुई तो वहां नहीं 3.5 लोग घायल हो गए। 3.5 लोग कैसे घायल हुए? ठीक है। या फिर कोई भी टाइप का कोई भी इंसिडेंट हुआ तो परफेक्ट डेट आपको बतानी है, समय आपको बताना है, और आपका टाइटल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। आप जो फैक्ट्स वहां पे आपने देखे, कितने बजे कितने लोग थे, क्या क्या चीजें वहां मौजूद थी, तो आंखों देखा हाल आपको एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है, तो आपकी रिपोर्ट बहुत जोरदार होगी। दूसरा, ओनली फैक्ट्स, मन मुताबिक नहीं कि भाई ऐसा मुझे ऐसा लगता है एक्सीडेंट इसलिए हुआ क्योंकि गुरुवार में वो सब गाड़ी लेके जा रहे थे और वहां पे मामा के जो मामा का द्वार है वहां पे उन्होंने अगरबत्ती लगाना भूल गए, तो उनको ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, फैक्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। अगला, रेलेवेंस, उसका समाज से, आपसे, लोगों से क्या रेलेवेंस है। रेलेवेंस होना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट बहुत सारी बन सकती है, बहुत सारी और बहुत तरीके की रिपोर्ट्स बन सकती है। अब यहाँ बैठ के हम रिपोर्ट बनाएं कि न्यूजीलैंड के अंदर मेंढकों की बरसात हुई, तो वो चकित करने वाली अच्छी चीज है, पर वो मेंढकों की बरसात हुई उससे हमारा क्या लेना देना? रेलेवेंस कहाँ है हमारा? ठीक है, कुछ हमको फर्क पड़ेगा? हम बस एक वो फन फैक्ट के लिए, हाँ भाई मेंढक की बरसात हुई, उसमें भी 4 लोग मैंने देखा हुआ नहीं हुई, हाँ हुई नहीं, तो वो फालतू बात है। रिपोर्ट क्या फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड होती है। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सिंपल लैंग्वेज। लैंग्वेज ऐसी जो सबको समझ में आए। लैंग्वेज बिल्कुल सीधी सादी, जो हम कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश। जो अब न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर के अंदर रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट के सारे सबसे अच्छे एग्जांपल्स आपको देखने हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू आप पढ़िए तो आपको आइडिया आ जाएगा कि उसके अंदर एकदम सीधी सिंपल लैंग्वेज होती है जो हर इंसान को समझ में आए। कोई बहुत लंबे चौड़े फ्लोरल वर्ड्स वो कॉइन नहीं करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 7 पॉइंट है टोटल। अनएम्बिगुअस वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुइटी का मतलब क्या है कि छुपा के, कुछ चीज को छुपाया हुआ है। अनएम्बिगुअस मतलब एकदम क्लीन। संदेहास्पद शब्द नहीं चाहिए कि इसके अंदर हमको ऐसा लगता है, या फिर ऐसे वर्ड्स जो ट्विस्ट करें मैटर को, लोगों को और डरा दे। यूं डराने वाली, अफवाह फैलाने वाली, संदेहास्पद शब्द हमको यूज नहीं करना। आगे वाले लोगों को टेंशन में डाल देने वाले वर्ड्स वो नहीं हमको यूज करें। जो है सो है। आगे बढ़ते हैं। क्लैरिटी, सबसे बड़ी बात, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। क्लियर से वर्ड आया है क्लैरिटी। क्लियरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी है, CLARITY। क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, फॉर्मेट अभी आपको बताऊंगा एग्जैक्ट, तो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आप समझ गए 3 पर्पस है हमारे। हु आर द रीडर्स, व्हाई इज दिस रिपोर्ट नीडेड, रिपोर्ट की जरूरत क्या है। दूसरा, पर्पस क्या है रिपोर्ट का, आपने उसका मीनिंग समझ लिया, वो वर्ड कहां से आया है वो आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ गया। इसमें फैक्ट्स होने चाहिए, आपके ओपिनियंस और रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं है हमको। और ये एक कम्युनिकेशन एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति तक जाएगा, वो उसकी डेफिनेशन है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम यूज करेंगे, सबसे पहले वो प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, और अनएम्बिगुअस वर्ड्स हम इसमें यूज नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लैरिटी परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा जो रिपोर्ट है वो परफेक्ट बनेगा, ठीक है। अब रिपोर्ट का मैं आपको फॉर्मेट आगे बता देता हूं। तो वो फॉर्मेट एज इट इज आपको वही फॉलो करना है। रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, क्या फॉर्मेट्स आएंगे, ये उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से हमको रिपोर्ट समझने में आसानी रहेगी। आगे बढ़ता हूं और मैं फॉर्मेट बताता हूं। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मेट हमारे सामने है। फॉर्मेट मैंने आपको प्रेजेंट भी कर दिया है। इसके आगे वाली जो स्लाइड है उसके अंदर आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा एग्जैक्ट। शब्द थोड़े छोटे हैं तो आप शायद इसको देखने में विजिबल ना हो, तो उसको मैं एकदम क्लियर करके स्क्रीनशॉट के अंदर आपको भेजूंगा, तो आपको एकदम परफेक्ट आइडिया आ जाएगा। आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ऐसे भी मैं जो भी चीज़ बोर्ड पे लिखता हूँ उसका मैं
एक स्क्रीन शॉट लेके रखता हूँ साथ में, तो आप वीडियो के दौरान आपको दिखाई देगा, उसको आप पॉज करके आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं वॉट एवर इज रिटन इन द ऑन द बोर्ड। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर मैं आपको पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा टाइटल पेज। हमारा जो टाइटल पेज है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? टाइटल पेज मस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। उसके अंदर सब्जेक्ट होना चाहिए। टाइटल के अंदर कंपलसरी किस चीज के बारे में वो रिपोर्ट है, आई कैचिंग होगी तभी हम उसको पढ़ेंगे। कोई मूवी भी आप देखना चाहते हो, कहीं पर फोल्डर में अमेजॉन प्राइम पे आप नेटफ्लिक्स के ऊपर कहीं पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, तब आप टाइटल से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। टाइटल देखना चाहते हैं, अब टाइटल जब आप देखते हैं तो टाइटल से आप आई कैचिंग और अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ होगा, कंटेजियन में कुछ होने वाला है कुछ बहुत ही अजीब सी और कुछ एक उत्सुकता जागती है हमारे मन के अंदर टाइटल के साथ। पर टाइटल के बाद हम क्या देखना चाहते हैं? हम ट्रेलर भी देखना चाहते हैं। जितना अच्छा ट्रेलर उतना ही और मन के अंदर उत्सुकता आएगी, विश्वास आएगा कि वो चीज बहुत अच्छी और सुंदर हो सकती है। तो वैसा ही द टाइटल पेज मस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहली बात उसके अंदर सब्जेक्ट, रिपोर्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए। हु द रिपोर्ट इज बाय, रिपोर्ट किसने लिखी है उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए रिपोर्ट का, एंड द डेट ऑफ सबमिशन। ये दोनों आपने कई बार न्यूज़पेपर देखा हुआ, तो न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा होता है कि रामचंद्र शुक्ल, डेट 23 मई इतने बजे 7:43 पे ये रिपोर्ट आई थी। ठीक है, टीओआई मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। आप कोई भी न्यूज़पेपर आज उठा के देखेंगे तो आपको टाइटल पेज के नीचे ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। तो टाइटल समझ में आ गई? टाइटल पेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक पूरा डेटा है इसलिए। सर आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर क्या हमको लिखना है? तो एब्स्ट्रैक्ट हमारा मेन पॉइंट क्या है? वो है 100 to 200 वर्ड्स आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। 100 to 200 वर्ड्स को हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि एक लाइन के अंदर अगर हम 10 शब्द यूज करते हैं, एक लाइन में 10 शब्द यूज करते हैं तो 10 लाइनों के अंदर 100 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आने चाहिए? उनके अंदर मस्ट इंक्लूड जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट है व्हाई द रिपोर्ट हैज बीन रिटन। ये रिपोर्ट क्यों लिखी गई? रिपोर्ट का पर्पस क्या है? व्हाट क्वेश्चन और प्रॉब्लम इट इज एड्रेसिंग। किस प्रकार की सोशल प्रॉब्लम है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम है किसी की, या सोशल प्रॉब्लम है। तो वो एक्चुअल के अंदर किस चीज की जो प्रॉब्लम है उसे किसको एड्रेस कर रही है, तो वो उससे लगती पड़ती जो जनता है, उससे रिलेटेड जो भी रीडर्स है, वो उसको बहुत ही चाव से और शौक से पढ़ेंगे। ठीक है, गुजराती वानगियों, तो वो उसके बारे में कोई लिखेंगे तो जो गुजराती के शौकीन है खाने के वो उसको जरूर पढ़ेंगे, बाकी लोग उसको अवॉइड कर देंगे। पर वो टाइटल इतना आई कैचिंग होना चाहिए। नंबर सेकंड, हाउ द स्टडी वाज अंडरटेकन। जो आपने स्टडी की है रिपोर्ट लिखने में, तो वो स्टडी कैसे की गई, आपने किस प्रकार के किस चीजों के थ्रू गए, तो वो आपको बताना जरूरी है। आपकी स्टडी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, स्टडी कैसे की गई है, व्हाट द मेन फाइंडिंग्स, और आपको क्या प्राप्ति हुई, ऐसी क्या चीज है कि वो रिपोर्ट पढ़ने लायक है। अंदर से फाइंडिंग्स क्या मिली, खुदाई की तो अंदर से कुछ निकला कि निकला कि भाई खुदा पहाड़ और निकला चूहा, कुछ निकला नहीं, ऐसा नहीं। व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग, और सबसे बड़ी बात जो आपने फाइंडिंग की है उसकी क्या महत्व है। ठीक है ना, वो ऐसी क्या चीज आप ढूंढ के लाए हो, ऐसी क्या रिपोर्ट है कि जिसका बहुत वैल्यू हो, वो वैल्यूएबल चीज क्यों है, तो उसका हमको उसका रेलेवेंस समझाना पड़ेगा। ये हमारे 4 पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, इसको बहुत समझना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 to 20 लाइंस इसके बारे में आप लिख सकते हो रिपोर्ट के अंदर, तो आपको ये 4 पॉइंट के आजू बाजू में सब चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्यों किया गया। अब क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो भी आपने कंटेंट्स क्रिएट किए हैं तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट में क्या, लिस्ट ऑफ फिगर्स एंड द लिस्ट ऑफ टेबल्स इफ एनी यूज्ड इन इंफॉर्मेशन। कोई कुछ करोड़ रुपए का भी झोलझाल होता है, कई बार आपने सुना भी होगा, बहुत सारे हमारे राजनेता 35 करोड़, 35 तो मैंने देखा मेरी जिंदगी में, सुना भी नहीं 35 क्या होता है, 35,000 करोड़, 75 बोल रहे हैं, 35 बोल रहे हैं, समझ में ही नहीं आता। तो वो हम राजनेता नहीं है, हम स्टूडेंट है। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स परफेक्ट बताएंगे। इतने इस वर्ष इतने करोड़ रुपए यहाँ पे इस डोनेशन में दिए गए, और वो उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितने किस व्यक्ति को क्या क्या दिया गया और कब, किस इंफॉर्मेशन के थ्रू, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना पैसा गया, उसका क्या यूसेज किया, कितना यूज ग्रांट में यूज किया गया, कितना यूज नहीं किया गया, कितना कैरी फॉरवर्ड किया गया, उसकी पूरी लिस्ट ऑफ टेबल्स आप परफेक्टली बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन इसमें सबसे नीचे आता है। तो ये अब पूरी बात होगी, टाइटल आपने लिखा, उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट बता दिया, क्या करना चाहते हैं, लिस्ट बताई। उसके बाद अब इसके अंदर 3 चीजें रिपोर्ट के अंदर सबसे मेन जो हाईलाइटेड चीजें, वो 3 चीजें। एक तो बैकग्राउंड,
वो बताता है कि क्या क्या घटनाएं हुई, इसलिए वो रिपोर्ट लिखी गई। एग्जिस्टिंग सिचुएशन, अभी फिलहाल क्या चल रहा है वहां पे, और व्हाई दिस स्टडी इज नेसेसरी, क्यों ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई, नेसेसरी क्या थी, इसकी नेसेसिटी क्या थी। ठीक है, बैकग्राउंड यहाँ पे हुआ, उसके बाद उसका पर्पस, पर्पस मींस उसका ध्येय क्या है, व्हाट द प्रोजेक्ट और स्टडी इज टू अचीव, ये हम रिपोर्ट क्यों बना रहे हैं, हमको अचीव क्या करना है, हमको जो चीज देखी वो दिखा तो दिया आपको हमने, परफेक्टली दिखा दी, समझा दी, पर अब आगे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे फायदा क्या होगा, समाज को क्या फायदा है, नुकसान क्या है। ठीक है, वह यहाँ पे भी अपने रिकमेंडेशंस नहीं चलेंगे, जो है वो हमको दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात स्कोप, ये रिपोर्ट लिखने के बाद उसका क्या स्कोप होगा, स्कोप क्या है, इट आउटलाइंस एवरी लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन प्रोजेक्ट, उसके अंदर उसके प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आप रिपोर्ट लिए उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व थी, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व था, कितना टाइम इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, अगर किसी की मृत्यु हुई तो समय सब कुछ इन्वॉल्व होता है उसमें, बाकी आप कोई प्रोजेक्ट कोई पुल गिर गया तो उसके अंदर कितना कॉस्ट इन्वॉल्व था, कितना टाइम इन्वॉल्व था। तो ये सब रिपोर्ट के अंदर हमको ये सब 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, एक तो बैकग्राउंड, पर्पस और स्कोप, तीनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, काय के लिए, हमारे इंट्रोडक्शन के लिए। जब हम शुरुआत करेंगे तो इन 3 चीजों की हमको इंपॉर्टेंट, पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद ये इसको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया, बैकग्राउंड, पर्पस और स्कोप, इसको याद रखना। ठीक है, BPS, इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। और सबसे लास्ट में बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर हम लास्ट में आंसर, अब ये सब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैक्सिमम 5 to 6 लाइन्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। 10 to 12 लाइन्स वहां पे हो गई, 5 to 6 लाइन्स में आपका यहाँ पे काम हो गया। फिर उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको मेन जो क्वेश्चंस हैं वो सबके सवाल जवाब देने। सबसे पहला जो आंसर द क्वेश्चंस में बॉडी के अंदर हम सब आंसर द क्वेश्चन करेंगे। हु, कौन कर रहा है, ठीक है, किसके साथ हो रहा है, वो दोनों चीजें, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, जो भी है। व्हाई, क्यों हो रहा है। वेयर, जगह बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्क्राइब करनी है, कहां पे हो रहा है। व्हेन, कब हुआ था। व्हाट, हुआ क्या था। हाउ, कैसे हुआ। ठीक है, ये जो सारी चीजें 1 2 3 4 5 6 यही रिपोर्ट है बस। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये 5 चीजें 6 चीजों के बारे में डिस्क्राइब करना है। सही है, रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, वहां पे कौन था, क्यों था, कहां था, कब था, कैसे था, क्यों था। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये 6 पॉइंट है हमारे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी की सारी चीजें मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ सिस्टमैटिक वे, ये इसका सार है, निचोड़ है पूरा का पूरा। रूह अफ़ज़ा का लास्ट जो ड्रॉप है वो ये है। ठीक है, क्या है, सिस्टमैटिक। इसी सिस्टम से अगर आप चलोगे तो हम फॉर्मल रिपोर्ट राइटिंग में हमें कोई रोक नहीं सकता। एकदम परफेक्ट फॉर्मेट है ये, एकदम क्लियर फॉर्मेट है, इसके अंदर कोई ऊपर नीचे करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर में से क्लियर फॉर्मेट, आराम से 25 से 30 लाइन का बेहतरीन रिपोर्ट तैयार होता है। बस इसको एक बार समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, आराम से शांति से इसे समझिए। ठीक है, देखने में बहुत सारा सामान लग रहा है पर बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट भेजूंगा तो आपको परफेक्ट आइडिया आ जाएगा कि कैसे वो काम करता है। सबसे पहले टाइटल बनाएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या लिस्ट बनानी है, उसके बाद BPS हमारा बैकग्राउंड है, पर्पस है, स्कोप है, और लास्ट में हम क्यों, कब, कैसे, कहां, क्या हो गया उसका इंफॉर्मेशन हम देंगे। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग डन, सॉल्व्ड, खत्म कर दिया रिपोर्ट राइटिंग को अच्छा तरीके से। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें प्रेसी राइटिंग लेंगे, या फिर हम आगे जाएंगे हाइपरबोली की तरफ। ऑक्सीमोरॉन तो हमने कर लिए, पैराडॉक्स या हाइपरबोली की तरफ जाएंगे, मेटाफर हमने कर लिया, सिमिली की तरफ भी जा सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम फिगर ऑफ स्पीच को 100% कंप्लीट कर देंगे। और जो लिटरेरी मीटर्स है उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे कि पोम क्या, कितने टाइप की पोम्स होती है, लिरिकल पोम है, नेचर पोम है, तो उन पोम्स के बारे में भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। और हाइकू है, अलग अलग टाइप की पोम्स है, जो सेस्टेट है 6 लाइन की पोम है, ऑक्टेट है 8 लाइन की पोम है, फिर सोनेट्स हैं, तो जो भी शेक्सपियर बहुत एक्सपर्ट है सोनेट्स के, तो उसके बारे में हम धीरे धीरे करके पोएट्री की तरफ जाएंगे, फिर हम लिटरेचर की तरफ भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। डेली एक नया लेक्चर होगा और डेली नई चीज हम सीखेंगे। आज का होमवर्क लिख लीजिए, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, उसका टॉपिक मैं आपको साथ में सेंड कर दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। PDF के अंदर वो आपको मिल जाएगा। तो एज सुन एज पॉसिबल इसको लिखें, समझें और रिपोर्ट को क्लियर करें।
ताकि पूरा साल उसके ऊपर हम वेस्ट ना करें। एक बार समझ लिया, एक बार उसको हम परफेक्टली आइडिया ले लेते हैं उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। बाय बाय।